government release all prisoners, release the curfew that the government. साल 2018 से 2020 के बीच हुए दंगों में कितनी मौतें हुई, धारा 370 हटाए जाने के बाद घाटी में कितने आतंकी मारे गए और कश्मीरी पंडितों की क्या स्थिति है। सरकार ने इन सभी सवालों के जवाब आज संसद में दिए और हम उन्हीं जवाबों को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। नमस्ते, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं हमारा खास शो संसद में आज। इस शो में हम बताते हैं कि हमारे सांसदों ने संसद में कौन से अहम मुद्दों पर चर्चा की, कौन सा बिल पास हुआ, काम हुआ भी या सिर्फ हंगामा ही चलता रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 8वां दिन था। जैसा कि इस सत्र के पहले दिन से हो रहा है, 12 सांसदों के निलंबन पर विपक्ष का धरना आज भी जारी रहा। आज टीडीपी को छोड़कर पूरे विपक्ष ने राज्यसभा की कार्यवाही का बहिष्कार भी किया, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी राज्यसभा में कामकाज हुआ और द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2021 और सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2020 पास हो गया। आपको पता ही है कि ये दोनों बिल लोकसभा से पहले ही पास हो चुके हैं। चलिए अब आपको संसद की कार्यवाही की विस्तार में लिए चलते हैं। रोज की तरह आज भी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। आज भी विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने निलंबित सांसदों को सभा में आने देने की अनुमति मांगी, लेकिन सभापति ने कहा कि वे माफी मांगने के बाद ही आ सकते हैं। इस पर विपक्ष की तरफ से नारेबाजी तेज हो गई। नारेबाजी की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही को दिन के 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। 12 बजे कार्यवाही शुरू हुई तो सवाल जवाब का दौर चला। एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्र सरकार ने बताया कि धारा 370 हटने के बाद से किसी भी हिंदू या कश्मीरी पंडित का घाटी से विस्थापन नहीं हुआ है। राज्यसभा में ही पूछे गए एक और सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने बताया कि इस साल अभी तक एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आतंकी आर्थिक सहायता से संबंधित मामलों में 151 छापे मारे और तलाशी को अंजाम दिया। इस कार्रवाई में 29 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। एनआईए द्वारा त्वरित और गहन जांच के कारण जो परिणाम आए हैं उसका उल्लेख मैं करना चाहूंगा। उग्रवाद एवं उसके समर्थकों के चल अचल संपत्ति जैसे कि जमीन, मकान, वाहन, बैंक खाते इत्यादि जब्त किए गए हैं। आतंकियों द्वारा वित्त पोषण के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं के दुरुपयोग के विरुद्ध मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अग्रिम कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान से मादक पदार्थ की स्मगलिंग एवं उससे प्राप्त धन का आतंक के लिए दुरुपयोग पर रोक लगी है। मादक पदार्थ और आतंकवाद के मध्य पनपते गठजोड़ पर कार्रवाई की गई है। सभापति महोदय, हवाला सहित विभिन्न चैनलों के माध्यम से धन जुटाने वाले अलगाववादी, ओवरग्राउंड वर्कर और आतंकवादी संगठनों को धन प्रवाह अवरुद्ध होने के कारण कश्मीर में सुरक्षा बलों पर पथराव, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के मामले में भारी कमी आई है। एलडब्ल्यूई के टेरर फंडिंग माध्यमों का पता लगाकर संगठित हथियारों की तस्करी की आपूर्ति पर रोक लगी है और भारी मात्रा में जब्त किया गया है। हम सबके ऊपर वाले चेयरमैन साहब कह चुके हैं, हम सब लोग उनकी बात माने। धन प्रवाह को अवरोध करने के फलस्वरूप आतंकवादी घटनाओं में बहुत कमी आई है। इसी सदन में एक और सवाल देश में हुए दंगों और इन दंगों में मारे गए लोगों को लेकर भी पूछा गया। इस सवाल के भी जवाब में सरकार ने बताया कि साल 2018 से 2020 के बीच हुए दंगों में 101 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं इन दंगों में 3,366 लोग घायल हुए। आज जो केवल एक नंबर में समेट दिए गए वो कल तक हमारी आपकी तरह जिंदा थे। हम चाहेंगे कि आप भी इस बारे में थोड़ा सोचें। राज्यसभा के बाद अब लोकसभा में चलते हैं। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साइबर क्राइम पर सांसदों के सवालों के जवाब दिए। लोकसभा सांसदों ने आज हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज वेतन और सेवा शर्त संशोधन बिल 2021 को पास कर दिया। इसके बाद नियम 193 के तहत जलवायु परिवर्तन पर चर्चा शुरू हुई। अब ये नियम 193 क्या है? संसदीय कामकाज के नियम 193 के तहत सदन में बिना वोटिंग के तहत बहस का प्रावधान है। किसी मुद्दे पर लोकसभा सदस्य 4 घंटे की चर्चा
कर सकते हैं। तो इस चर्चा के दौरान बोलते हुए मुंबई से सांसद राहुल रमेश ने कहा कि समुद्र में जलस्तर बढ़ने से मीठे जल का स्रोत दूषित होंगे। उन्होंने कृषि, जलवायु परिवर्तन पर भी सरकार का ध्यान खींचा। वहीं बिहार के सुपौल से सांसद दिलेश्वर कामैत ने कहा कि उद्योग बढ़ाने, हाईवे बनाने और रेल लाइन बनाने जैसे कामों के लिए जंगलों को तेजी से काटा गया है। बीते 3 सालों में भारत में 69,44,608 पेड़ों को काटा गया है। जब हम ये एपिसोड शूट कर रहे हैं तो हमारे सांसद जलवायु परिवर्तन पर गंभीर चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि चर्चा चल ही रही है, इसलिए हम आपको इस बारे में पूरी जानकारी यहां नहीं दे पा रहे हैं। अगर कोई बड़ी बात निकली तो कल के एपिसोड में पक्का बताएंगे। और इसी सूचना के साथ आज के लिए इजाजत दीजिए। कल संसद का हाल लेकर फिर से हाजिर होंगे। जाने से पहले एक बात और बोलना चाहते हैं, आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है, आप अपनी प्रतिक्रिया भी इस बारे में दे रहे हैं, तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और अपनी राय लगातार हमको देते रहिए कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।